बच्चे भी नानी के यहाँ गए हुए और मुझको सुकून पहुंचा है। पर लगता है मेरे पेट को सुकून नहीं है। बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए। क्या बात है। ये लोग तो शादी से खाकर आएंगे, मैं अपने लिए कुछ बढ़िया सा बना लेती हूँ। आज तो सासू माँ भी नहीं है मेरी कमियां निकालने के लिए। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बेटे मुंह ना, ये कैसी शादी में ले गया तू हमें? ना नाचना, ना गाना, ना ढोल, ना बाजे, ऐसे भी कोई शादी होती है? तो मम्मी जी मैं क्या करूं, मेरी शादी थोड़ी थी। अपनी माँ के साथ जबान लड़ाता है, देख जरा। एक तो मुझे वहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं मिला। हाय हाय मेरा राजा बेटा, मेरा गुगलू, मेरा पुपलू, मेरा चुपलू भूखा है। अरे आप लोग आ गए? नहीं नहीं, हम तो करोल बाग में शॉपिंग कर रहे हैं। यही मिली थी तुझे। मतलब शादी इतनी जल्दी खत्म हो गई? अरे शादी खत्म नहीं हुई, पेट्रोल खत्म हो गया। क्यों? शादी पेट्रोल से चल रही थी? अरे नहीं भाभी, शादी पेट्रोल से नहीं चल रही थी, बस पेट्रोल से चल रही थी जिसमें बाराती आ रहे थे। इस वजह से दूल्हा लेट हो गया और दुल्हन केटरिंग वाले के साथ भाग गई। और केटरिंग वाला नहीं था इसलिए कुछ खाने को भी नहीं मिला। और इस वक्त तो कोई ढाबा या ठेले वाला भी खुला नहीं होगा यार। ना पुत्र, तू बिल्कुल चिंता मत। मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी ना तेरे लिए कि खाने के साथ साथ ना अपनी उंगलियां भी खा जाएगा तू। हाँ अच्छा है, कटी हुई उंगलियों से अच्छी भीख मिलेगी। हमेशा मेरे भोलू को तंग करता रहता है बदतमीज। चिंता मत कर, आजा मेरा भोलू, मेरा छोना, मेरा मोना, बैठ बैठ तू। हाँ शाबाश। भोलू भोलू नहीं है, एक नंबर के झोलू है ये। मैं भी किचन में जाके देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए तो। ये नाखून कितने बढ़ गए, सुबह काट दूंगी मैं पुत्र है। क्या खुशबू आ रही है। भाभी आपने बनाया क्या? ये क्या कह रहा है तू पप्पू? चंदू के खाने से खुशबू, जरूर पड़ोसियों ने दिया होगा। मम्मी जी मैं तो ऐसे ही कह रही थी। पप्पू ये मैंने ही बनाया है। तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ भाभी। हाँ ना ना पुत्र, इस वक्त तो कोई अस्पताल भी नहीं खुला होगा। मम्मी जी ऐसे ही कह रही थी पुत्र। भूखे मरने से तो अच्छा है खा के मरूं। मैंने कहा था ना। ओए नंदू देख देख, पप्पू नीला पड़ रहा है ना। मम्मी जी इस बार सही कह रही हूं मैं। वाह वाह भाभी, क्या बनाया आपने। क्या बनाया? क्या जबरदस्त खाना बनाया, पूरा दिन हिला कर रख दिया। हाय रे बा, मुझे लगता है खाने का असर इसके दिमाग पर हो गया है। अरे मम्मी जी आप लोग टेस्ट क्यों नहीं करते? ना ना ना, मेरी कोई उम्र है ऊपर जाने की? मैं चखता हूँ ना। नहीं नहीं नंदू। अरे एक बार। वाह चंदू, मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। ये तो क्या कह रहा है नंदू? मम्मी जी एक बार आप भी चख के देखिए ना। नहीं नहीं। अरे एक बार थोड़ा सा। लो ना। अब तो इतना ज्यादा कह रहे तो चख के देख लेती हूँ। चखो चखो। मम्मी जी हाय हाय। खा के तो देखिए, बहुत अच्छा है। बाबा जी
बाबा जी मेरी रक्षा करना। देखा नंदू तुमने, माँ हमेशा ऐसे ही करती है, बिना बोले चली जाती है। चंदू, मम्मी जी तो हमेशा बिना बोले चली जाती है। इसका मतलब तुम मेरी मम्मी जी पर इल्जाम लगाती हो कि वो तुम्हें ताना मारती है। तुम तो चुप बैठो। अरे भाभी, ये तो देखिए कि मम्मी जी ने इस बार कुछ बुरा नहीं कहा। हाँ यार पप्पू, ये तो सोचने वाली बात है। क्या कर रही है मम्मी जी आप? जी, मैं आप दोनों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा खाना बना रही हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी, आप ये सब काम रहने दो, अब आप आराम करो। खाना तो भाभी बना लेंगी। हाय हाय, तुम लोग चंदू के हाथ का खाना खाओगे? हाँ मम्मी जी, क्योंकि चंदू अब खाना बनाना सीख गई है। देखा नहीं आपने कल रात को कितना टेस्टी खाना बनाया। मम्मी जी, आप ना अब ये सब छोड़ दो, आराम करो। तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। बच्चों के साथ खेलो चुन्नू मुन्नू के। अरे टीवी पे प्रवचन ही देख लो। मम्मी जी, आपका क्या है ना, आपकी उम्र हो गई अब। और वैसे भी चंदू आजकल बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो हम लोग उसके हाथ का ही खाना चाहते हैं। मम्मी जी। तुम लोगों को बचपन से मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता था। आज चंदू के हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगने लग गया। ऑफ कोर्स मम्मी जी, क्योंकि चंदू बनाती ही इतना अच्छा खाना है। भाई, मैंने तो सोच लिया है कि आज से मैं सिर्फ भाभी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। और मैं भी। एक्सक्यूज मी। यस। वैसे भी चंदू आपसे बहुत अच्छा खाना बनाती। सब्जी अभी कैसी काटी है? बाबा जी, हाय हाय, कितना गंदा मजाक किया तुसी मेरे नाल। डराई दिया बाबा जी, कहीं ये सपना सच हो गया तो। अगर चंदू मेरे से ज्यादा अच्छा खाना बनाने लग गई तो मुझे कौन पूछेगा? नंदू और पप्पू तो उसी से खाना मांगेंगे ना। आयो रब्बा, चंदू मुझसे ज्यादा फेमस हो जाएगी। नहीं नहीं बाबा जी, देखो ऐसा मत होने देना प्लीज बाबा जी। मैं 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी बाबा जी, प्लीज। अरे यार चंदू, जल्दी आ जाओ यार, भूख लगी है। भाई, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? भाभी को बुला रहे हो, उनको खाओगे क्या? अरे चुप कर यार, उसे नाश्ते के साथ बुला रहा हूँ। अच्छा। अरे तुम मम्मी जी की तरह क्यों दिख रही हो? उफ, मैं मम्मी जी हूँ मेरे भोलू। अरे पर मम्मी जी, नाश्ता तो चंदू बनाने गई थी। नहीं, मैंने बनाया है। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, स्पेशल ब्रेकफास्ट। मम्मी जी, जरा चख के बताना कैसा बना है। हाँ दो ना मम्मी जी, जल्दी दो। क्या बात है? कैसा है? अच्छा है? मजा आया? घंटी बजी, दिल्ली हिली। अच्छा है मम्मी जी, बहुत अच्छा है। जो चंदू ने बनाया था उससे ज्यादा अच्छा बनाया है ना? मम्मी जी, अच्छा तो है, लेकिन जो रात को भाभी ने बनाया था उससे अच्छा नहीं है। हाय हाय, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा? पापा जी, एक्चुअली मम्मी जी, कल रात को चंदू ने जो खाना बनाया था ना, उस खाने का कोई तोड़ नहीं है। थैंक यू थैंक यू। भाभी, वैसे जो आपने बनाया था वो आज फिर से बनाइए ना डिनर में। हाँ चंदू, प्लीज बनाओ ना। वो तो स्पेशल डिश है, वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही बनती है। अच्छा, उसका नाम क्या भाभी? वो नवरत्न कोरमा। ये तो नाम सुनकर ही भड़काऊ लग रहा है।
पर चंदू ये स्पेशल ओकेजन वापस कब आएगा? जब राहु और केतु मंगल की महादशा में प्रवेश करेंगे ना, तब आएगा। इतने सारे लोग मिलकर बनाएंगे। तेरे इस राहु केतु और मंगल का पता तो मैं लगा के रहूंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। आज तो मैंने सारे रेस्टोरेंट वालों से पूछ ही डालना है कि आखिर ये खाना मंगवाया तो मंगवाया किससे। ओए ताजमहल होटल, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। तू मुझे इतना बता दे कि नवरत्न कोरमा तूने भिजवाया था लाजपत नगर में वर्मा फैमिली के यहाँ? ये तो फिर से अंग्रेजी बोलने लग गया। इसने नहीं भिजवाया होगा। कि नवरत्न कोरमा तूने भेजा था लाजपत नगर में वर्मा फैमिली के यहाँ? ओए बाबे दे टाबे, तू मुझे ये बता दे कि तुम लोग नवरत्न कोरमा बनाते हो क्या? बनाते हो? अच्छा, लाजपत नगर में वर्मा फैमिली के यहाँ नवरत्न कोरमा तुमने भेजा था? तुम्हारा होटल 2 साल पहले बंद हो गया, तो 2 साल पुराना नवरत्न कोरमा यहाँ क्यों भेजा? पागल खाने से नहीं बोल रही हूँ मैं, मोया पागल होगा तू। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जब तेरा होटल बंद हो गया था तो तुम लोग नवरत्न कोरमा बनाते क्यों हो? बंद कर दो। हैं? ओए, बंद कर दिया? फोन बंद करने के लिए नहीं कहा था मैंने इसे। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये नवरत्न कोरमा चंदू ने बनाया है। करो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि वो नवरत्न कोरमा तूने कहाँ से मंगाया था? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाय 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 हाय, जो मैं कह रही हूँ ना तू बड़ी अच्छी तरह से जानती है। मुझे सच सच बता दे कि वो नवरत्न कोरमा कौन से रेस्टोरेंट से मंगाया था तूने? मम्मी जी, वो मैंने खुद ही बनाया था। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? नहीं। तब ठीक है, तब ठीक है। अच्छा, अगर तूने ही बनाया था ना तो कल फिर बनाना, ताकि मैं भी देखूं कैसे बनाया जाता है वो नवरत्न कोरमा। आज आप मुझ पे शक कर रही हैं एक खाने को लेकर, कल आप मुझ पे शक करेंगी ईमानदार पत्नी होने पर। ऐसे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। चंदू, मैं समझा गया था। उफ। अरे चंदू प्लीज यार, घर छोड़ के मत जाओ। क्यों ना जाऊं? मैं तो जा रही हूँ। अब तुम अपनी प्रॉब्लम खुद समझो। और वैसे भी जिस घर में मुझ पे शक किया जाता है ना, मैं वहाँ पे नहीं रहने वाली। आखिर क्यों रहूं? ओए बस कर, किसी को घर से जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जानना चाहती थी कि वो नवरत्न कोरमा तूने कैसे बनाया था। ज्यादा सीन मत बढ़ा, वैसे ही एपिसोड की लेंथ बढ़ चुकी है। अगर आप लोगों को उस डिश के बारे में जानना है ना, तो मैं बना के दिखा दूंगी। हाँ, लेकिन 4 दिन बाद। 4 दिन बाद क्यों? मम्मी जी, आप मुझ पे शक कर रही हैं। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। हाँ। चंदू लेकिन 4 दिन क्यों? वो एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट की इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी थी ना, इसलिए। इसका मतलब तुम 4 दिन खाना नहीं बनाओगी तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे यार। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी है ना, मम्मी जी बनाएंगी तुम लोगों के लिए खाना। क्यों मम्मी जी? मैं बना दूंगी, पर 4 दिन बाद। 4 दिन बाद तुझे वो नवरत्न कोरमा बनाना पड़ेगा। डन डन। बैग वापस रख दे। हाँ, रख दो। रख दे रख दे। कल तक तो फ्रिज भरा हुआ था सब्जियों से, अब ले दे के 2 बैंगन बचे हैं। ये सब्जियां कहाँ चली गई? चलो कोई बात नहीं,
मैं बैंगन का भरता इतना अच्छा बनाऊंगी कि खाने वालों के मुंह में तहलका मच जाएगा। अरे ये क्या मम्मी जी, आज फिर से बैंगन का भरता? तुझे कुछ और खाना है ना तो मेरे साथ पटियाला चल। तेरे फ्रिज में और कुछ होता कहाँ है? क्या बात करो मम्मी जी, कल ही तो ढेर सारी सब्जियां लाके रखी थी फ्रिज में। हैं? पप्पू, इसका मतलब समझा? क्या भाई? अबे इसका मतलब ये कि हमारा फ्रिज भी सब्जियां खाता है। सब्जियां खाता है, वो भी कच्ची? उफ, ये नादानियां बंद करो। अरे मम्मी जी, आपको आए हुए ये तीसरा एपिसोड तो हुआ है। ओए, मैं तुम दोनों को अपनी बकवास बंद करने के लिए कह रही हूँ। पर सोचने वाली बात ये है कि जब इतनी सारी सब्जियां आई थी तो गई कहाँ? मैं एक बार अच्छी तरह चेक करके आती हूँ। हाँ ओके। आओ चंदू, देखो मम्मी जी ने आज क्या बनाया, बैंगन का भरता। तो मैं क्या करूं? अरे भाभी ये बैंगन का भरता है, इससे और कुछ नहीं करते, खाते हैं। तो तुम ही ठूस लो। आ गई बहू? जी मम्मी जी। याद है ना, 2 दिन बाद तुझे अपनी वो स्पेशल डिश बनानी है। हाँ ये याद है। वो कैसे भूल सकती हूँ मैं? भूलने तो मैं तुझे दूंगी भी नहीं। 2 दिन और बस, फिर तेरा पर्दा फाश होकर रहेगा। हाय रब्बा, ये जो मैं फैशन के मारे आंखों में चश्मा नहीं ना पहनती, मुझे लगता है इसके कारण मेरी आंखें और कमजोर हो गई हैं। मुझे तो सब्जियां दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ ये मटर पनीर दिखाई दे रहा है जो मैंने परसों बनाया था। एक मिनट, कल मुझे बैंगन दिखाई दिया जो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था। उससे पहले आलू गोभी, वो भी मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी। और अब ये मटर पनीर। मेरी आंखें खराब नहीं हुई, किसी की नीयत खराब हो गई है। पटियाला वाली तारावंती से पंगा। बहू, मैंने अगर तेरा पर्दा फाश ना कर दिया तो मेरा नाम भी तारावंती नहीं। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। थोड़े आलू भी छोड़ देने थे, गोभी आलू की सब्जी बन जाती। कौन है? चंदू, तुमने पैसे कमाने के लिए सब्जियां बेचना शुरू कर दिया? शी! अरे चुप करो ना यार, मैं पैसे कमाने के लिए सब्जियां नहीं बेच रही हूँ। तो भाभी आप ये सब्जियां चुरा क्यों रही थी? वो मैं हाय 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 हाय, बताने में तकलीफ हो रही है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो बताने में एक्सपर्ट हूँ, है ना? मम्मी जी, इसका मतलब आपको पता है कि चंदू सब्जियां कहाँ बेचती है? तू चुप कर। सच्चाई तो तुझे बतानी पड़ेगी चंदू। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? किसकी सच्चाई? कि वो नवरत्न कोरमा तूने नहीं बनाया था, बल्कि चुराया था। क्या? मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? इसका मतलब चंदू, तुमने दूसरे के घर पे चोरी की? शर्म आती है भाभी आपको भाभी कहने में? मेरी भाभी सब्जी चोर है? नहीं, मैंने किसी दूसरे के घर से सब्जी नहीं चुराई। हाँ, तूने दूसरे के यहाँ से नहीं, अपने घर से सब्जियां चुराई हैं। और वो सब्जियां मेरी बनाई हुई थी।
इसने पिछले 4 दिनों की मेरी बनाई हुई सब्जियां इकट्ठी की, उसमें अपना मसाला फ्लेवर डाला और तुम लोगों के सामने पेश कर दिया। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? चंदू, क्या इस बात में सच्चाई है? अच्छा जी, थोड़ी सी, लेकिन उसमें लहसुन का तड़का तो मैंने लगाया था। हाय 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 हाय, पुत्र जी, किसी खिलाड़ी के मेडल के साथ फोटो खिंचाने से वो मेडल अपना नहीं हो जाता, वो उसी खिलाड़ी का रहता है जिसने उसे जीता होता है पुत्र जी। पप्पू, ये सब्जियों के बीच में मेडल कहां से आ गया? अबे तुम चुप रहो लसन। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तूने वो नवरत्न कोरमा 4 दिन बाद बनाने की बात की थी, और वो शक यकीन में तब बदला जब तूने मुझसे वही 4 सब्जियां बनवाई जो मैंने पिछले 4 दिनों में बनाई थी। बैंगन का भरता, आलू, गोभी, मटर पनीर, ताकि तू सारी सब्जियों को मिक्स करके उसमें अपना थोड़ा सा लहसुन का तड़का लगा के वो धोखेबाज नवरत्न कोरमा बनाकर इनके सामने पेश कर सके, है ना? लेकिन तड़का तो मैंने ही लगाया था, वो भी तो एक कला है ना? हाय 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 हाय, मेरी कलावंती। अब तुम लोगों को पता चल गया ना कि असली कलाकार मैं हूँ। वाह मम्मी जी वाह, आपने तो जेम्स भांड बन के भाभी का भांडा फोड़ दिया। भाभी आप मुजरिम हैं। अबे पप्पू, तेरी भाभी का नाम चंदू है, मुजरिम नहीं। मम्मी जी क्या खा के पैदा किया था आपने इस तरबूज को? बेवकूफ, ये मेरा भोलू बेटा है और ये मेरी चालू बहू। पर भाभी ये गलत बात थी, हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमें धोखा दिया। और मैं क्या करती? पहली बार किसी को मेरी बनाई हुई चीज पसंद आई और तारीफें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, और वो तारीफ फिर से पाने के लिए मैंने ऐसा किया। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं पुत्र, होता है। चल, मैंने तुझे माफ किया। और अब जब ये फैसला हो चुका है कि मैं सबसे अच्छी रसोइया हूँ, तो इस कार में सब लोग वही खाएंगे जो मैं बनाऊं। खामोशियां